हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आगे लिमिट्स के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो मेरा है वो जेई 2000 IIT जेई का है 2011 का, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर पावर 1 अपॉन एक्स, और ये इज इक्वल टू है 2b साइन स्क्वायर थीटा। तो एंड थीटा जो है बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -पाई से पाई के बीच में, ठीक। तो क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहा है, ठीक। देखिए सबसे पहले हम इसमें एक्स टेंडिंग टू 0 रखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसमें हमने डायरेक्ट पुट करके देखते हैं अगर, तो क्या आएगा, ये देखिए ये मेरा 1 हो गया, x 0 रखा तो ये 0, और ये रखा तो ये मेरा डायरेक्ट लिखने में 1 अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है? 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो इस तरह के लिए मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था क्या करना है। ये हमारा चेंज होगा ई के फॉर्म में। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरा एफ क्या बन रहा है, ये पूरा बन रहा है, ठीक। तो मुझे क्या चाहिए, एफ फंक्शन देखिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस तरह से 1 प्लस एफ इसकी होल पावर 1 अपॉन एफ और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जो होता है वो मेरा ई हो जाता है, ठीक। तो उसको मैं उस तरह के फॉर्म में बनाने के लिए देखिए इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद पावर में 1 अपॉन एक्स इंटू ln 1 प्लस बी स्क्वायर, और इसकी होल पावर ln 1 प्लस बी स्क्वायर। मैंने किया क्या कि ln 1 प्लस बी स्क्वायर पावर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर वाले को मैंने अंदर ले लिया, बाहर वाले को मैंने बाहर रख दिया। तो ये देखिए ये मेरा अंदर वाला ई हो जाएगा ई की पावर ln 1 प्लस बी स्क्वायर। सो ये फाइनली मेरा लिमिट जो आ गई वो लिमिट यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू 0, इसकी दोनों की लिमिट लेना पड़ता है। तो ये मेरा ई हो गया, इसकी लिमिट ये हो गई। तो यहाँ पर देखिए अब एक्स बचा नहीं कहीं, एक्स सिर्फ इसमें था, ये मेरा ई हो गया, ई की पावर ये, तो ये मेरा आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर। क्या आ गया, ठीक। तो अब देखिए इसको मैं इसके बराबर लिखता हूँ, देखिए तो मेरे पास आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो इसके बाद मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। क्या आ गया, ये आ गया, ठीक। अब देखिए इसके लिए अब मैं यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, ये आप समझ गए। अब मैं यहाँ पे ऊपर के मिटा देता हूँ, तो उसके बाद आगे इजी हो जाएगा। देखिए क्या होगा कि ये आया। अब मैं देखिए क्या करता हूँ, वो ले लेता हूँ, 2 नंबर ले लेता हूँ। जैसे मुझे क्या पता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। 1 मिनट। देखिए अब हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो देखिए मैं मान लीजिए एक नंबर ले लेता हूँ बी एंड एक नंबर ले लेता हूँ 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी अपॉन 2। ये मेरा अर्थमेटिक मीन हो गया इज ग्रेटर देन अंडर रूट बी इंटू 1 अपॉन बी, ठीक। तो ये जब मैं सॉल्व करूँगा देखिए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b, और ये मेरा कट जाएगा, ये ग्रेटर देन ये आ गया 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से लेकर के 1 के बीच होगी, इससे आगे पीछे नहीं हो सकती कहीं, ठीक।
तो जब ये वैल्यू यहीं तक हो सकती है तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 या उससे बड़ी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों कंडीशन को देखिए, फर्स्ट और सेकंड। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू 1 है या उससे बड़ी है। देयरफॉर यहाँ पर मुझे क्या मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये मेरा आपका सेकंड क्वेश्चन है। एल मेरा ये दिया गया है IIT JEE 2009 का, ठीक है। एल मेरा दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस √a² माइनस x² माइनस x² अपॉन 4 अपॉन x की पावर 4, ठीक है। और ये मेरा मल्टीपल चॉइस है, मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए और कह रहा है मेरा लिमिट जो है फाइनाइट है, ठीक। देखिए, सबसे पहले मुझे दिक्कत ये वाला टर्म दे रहा है, और अभी मुझे यहाँ पर कोई लिमिट का फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट लग नहीं रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपेंशन कर देता हूँ। एक्सपेंशन करने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, देखिए मैंने कल बताया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। तो बस वही यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले इसमें से हम a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे तो a² कॉमन लेंगे, a बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x अपॉन a का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, देखिए a मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। 1 माइनस 1 n क्या हो गया माइनस, ठीक है। x को ऐसे देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए ये लिखा माइनस √a² माइनस x² लिखा हुआ है, ठीक। तो मैंने ये कॉमन ले लिया, ठीक। तो माइनस का मतलब ये लिखा है, ये बाहर आ गया 1 प्लस माइनस x अपॉन x² अपॉन a²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मेरा तुरंत ईजी हो जाएगा। देखिए 1 प्लस n इंटू एक्स, एन मेरा यहाँ पर पावर क्या है, √2 लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस माइनस x² अपॉन a² की पावर होल पावर 1/2। n मेरे पास है 1/2, तो ये आ गया 1/2। x मेरे पास क्या है, माइनस का x² अपॉन a², ठीक, प्लस n माइनस 1/2, तो ये 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4, ठीक। इस तरह से कंटिन्यू आगे करता जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का x² अपॉन 4, ठीक। और अपॉन में क्या है, x की पावर 4, ठीक। अब देखिए, जब इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये मेरा a से a कैंसिल हो जाएगा। आपने क्वेश्चन अगर नोट कर लिया तो मैं ऊपर लिखूं, फिर उसके बाद ओके मैं इसके बाद यहाँ लिखता हूँ, ठीक। क्वेश्चन निकाल, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए a, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x², ये देखिए ये आ जाएगा प्लस का x² अपॉन a के से a कैंसिल हो जाएगा 2a, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा 1/2, माइनस में आएगा माइनस 1/2 माइनस 1/4, और माइनस 1/4 ये माइनस 1/8 हो जाएगा। माइनस 1/8 का मतलब क्या हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/8a³ x की पावर 4, और फिर आगे चलता जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पर है माइनस x की पावर स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन x की पावर 4 लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो देखिए अभी इसकी लिमिट जो है फाइनाइट है, लिमिट फाइनाइट है मतलब ये टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टर्म है देखिए x²
इसका मतलब क्या है, लिमिट फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टर्म्स होंगे वो x⁴ से या उससे बड़े होंगे। अगर उससे टर्म छोटे हैं तो मैं अगर x को 0 रखूँगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूँगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मेरे जैसे मैंने मान लीजिए अगर यहाँ से x⁴ कॉमन लिया, यहाँ पर x² आ जाएगा डिनोमिनेटर में और x² डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब x जब 0 जाएगा तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाना चाहिए x² वाले के साथ। यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन जो मेरा मिला वो ये मिला कि 2a = 4 और ये प्लस का है ये माइनस का है। देखिए a = मेरा क्या मिल गया, 2 मिल गया फर्स्ट ऑप्शन। देखिए मेरा ये मेरा टिक हो गया। ठीक, अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है तो मैं इसको नीचे मिटा देता हूँ। देखिए अब जब क्या होगा, a2 मिल गया तो मेरा देखिए ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो गए। अब मेरे पास बचा ये, तो ये देखिए इससे मैं सारे से x⁴ कॉमन ले लेता हूँ और लिमिट x टेंडिंग टू 0, x⁴ मैंने कॉमन लिया तो 1/8a³ आ गया और प्लस ऐसे हायर पावर की टर्म है तो उनमें x बचेगा कुछ, यहाँ पे हायर पावर अपॉन x⁴। देखिए ये और ये कट गया। अब x टेंडिंग टू 0 जो इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म होता है 0 हो जाएंगे क्योंकि सब में हाईएस्ट पावर है। बस ये बचेगा इज इक्वल टू 1/8a³ इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2 का क्यूब, यानी कि 8 × 1/64 आंसर। तो मेरा ये और ये सही हो गया। ओके, आई होप मुझको आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा आया हुआ है एडवांस में 2012 JEE एडवांस। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या आ रहा है, फाइंड 4 आ रहा है। तो x इन्फिनिटी है, यानी कि देखिए 1 अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/x मेरा 0 की तरफ जाएगा। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझना है। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो 1/x मेरा किधर की तरफ जा रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + x + 1 माइनस ax + b इंटू x + 1 अपॉन x + 1 और इसकी पूरे की वैल्यू 4 आ रही थी। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + x + 1 माइनस ax² माइनस bx माइनस ax माइनस bx माइनस ax + b अपॉन, ओके गलत हो रहा है, अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर x इन्फिनिटी रखा तो सबसे पहली बात तो क्या है कि मेरा x² का टर्म जो है नहीं आना चाहिए क्योंकि लिमिट फाइनाइट आ रही है। तो अगर मैंने देखिए यहाँ से x² कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो मुझे क्या है 1/x मेरा कहाँ पे जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। पर अगर मैंने यहाँ से x² कॉमन लिया भी, इस वाले टर्म में मेरा यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ कैसे हो जाएगा, देखिए अगर मैंने यहाँ से x² कॉमन लिया तो यहाँ पर एक x मेरा बच ही जाएगा, तो वो मेरा इन्फिनिटी हो 0 हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक, यानी कि देखिए यानी कि 1 माइनस a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। अगर a 1 होगा तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री बराबर है, तब फाइनाइट लिमिट आ सकती है। क्योंकि x की सेम पावर को हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो वो हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। पहला ऑप्शन मेरा कि a 1 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए मेरे पास क्या बचता है, ये बच रहा है x वाले टर्म में, x वाले में मेरे पास बच रहा है b और अपॉन में x + 1 बच रहा है। ओके, तब देखिए मैं क्या करता हूँ,
देखिए तो इसको मैंने यहाँ पे करके एक्स की टर्म कॉमन ली, एक्स एक्स एक्स, तो मेरे पास ये आ गया, ये बी प्लस वन ये आ गया। ठीक, अब मैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन मिटा देता हूँ। तो इसके बाद लिमिट मेरी क्या दी गई थी, 4 के बराबर। क्या दिया गया था लिमिट मेरी, 4 दी गई थी। ठीक, तो देखिए मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 माइनस बी माइनस ए प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। और x कॉमन क्यों लिया, x कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 0। देखिए मेरा ये टर्म 0, ये 0, और यहाँ से ये टर्म 0। ठीक, तो जब ये दो मेरे टर्म 0 हो गए तो बच गया 1 माइनस बी माइनस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। और ए की वैल्यू कितनी है, 1 आई है, तो 1 माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो बी इज इक्वल टू -4। ये आंसर आ गया। समझ में आया गाइस आप लोग को? मैंने कॉन्सेप्ट ये यूज किया कि 1 अपॉन एक्स टेंडेंट टू क्या होगा, 0 होगा। और सबसे पहले वो दिक्कत क्या दे रहा था, सेकंड डिग्री का टर्म दे रहा था, तो मैंने सेकंड डिग्री टर्म को हटा दिया, तो उससे मुझे ए की वैल्यू मिल गई, और उसके बाद मुझे उसकी बी की वैल्यू मिल गई। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है IIT JEE 2015 का, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है। कह रहा है कि e की पावर cos अल्फा की पावर n माइनस सी अपॉन अल्फा की पावर m इज इक्वल टू -e/2। ठीक, तो देखिए जब मैंने अल्फा को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, तो ये 0 cos 0 1, ये 0, e माइनस ई 0, तो मेरा फॉर्म क्या बन गया, 0/0 का फॉर्म। यानी कि 0/0 का फॉर्म मतलब हमारा लगेगा एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, e की पावर cos अल्फा की पावर n, फिर जब इसका करेंगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर उसके बाद अल्फा की पावर n, फिर उसके बाद n अल्फा की पावर n माइनस 1। ठीक, ये हो गया, और इसका 0 हो गया, एंड अपॉन में क्या आ गया, m अल्फा की पावर m माइनस 1, और ये लिमिट मेरा क्या ले रहा है, माइनस का e अपॉन 2। अब देखिए अगर अब अल्फा को 0 रखते हैं, तो अल्फा को 0 रखने पे तो ये देखिए ये मेरा 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद मेरा ये। ठीक, तो अल्फा को अगर हम 0/0 का फॉर्म बना भी रहे हैं, तो मेरे पास दिक्कत क्या आ रही है, एक ही दिक्कत आ रही है कि अगर मैं इसको आगे डिफरेंशिएट करता जाऊँ, तो साइन 0 टर्म है, तो 0 होता रहेगा, तो मुझे इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा। इसको मुझे यहाँ पर रोकने के लिए इसका मतलब क्या है कि, एक मिनट, हाँ देखिए इसके बाद हम बात कर रहे थे, इसको मुझे इसके आगे रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब इसके बाद अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा भी तो टर्म बढ़ते जाएंगे, और ये 0 हो रहा, तो मुझे यहीं पर उसको प्रॉपर लिमिट के फॉर्म में एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मेरा साइन आ रहा है, तो कल मैंने एक बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो मुझे बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो मुझे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये है, मैं माइनस सबसे पहले बाहर ले लेता हूँ, अल्फा की पावर n है, तो मैं अल्फा की पावर n अपॉन में ले लेता हूँ। देखिए मेरे पास आ गया लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 e की पावर cos अल्फा की पावर n, पहला टर्म आ गया, फिर उसके बाद माइनस बाहर आ गया, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा की पावर n अपॉन अल्फा की पावर n। ठीक, ये दूसरा टर्म हो गया, और फिर तीसरा इंटू मल्टीप्लाई में है, तो लिमिट को कई बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तीसरा देखिए क्या किया मैंने, अल्फा की पावर n का मल्टीप्लाई नीचे किया है, तो अल्फा की पावर n का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, तो अल्फा की पावर n का जब मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा की पावर 2n हो जाएगी, 2n माइनस 1, और फिर उसके बाद जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 2n माइनस m, और ये हो गया देखिए n अपॉन m लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 अल्फा की पावर 2m माइनस n, 2n माइनस n हो जाएगा। ठीक, 2n माइनस 1 n कैसे आया देखिए,
सबसे पहले ऊपर नीचे अल्फा की पावर n का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या था, अल्फा की पावर n-1 अपॉन अल्फा की पावर m-1 था। तो ये ऊपर जाएगा तो अल्फा की पावर n-1 माइनस m+1, तो ये और ये कट गया, अल्फा की पावर n-1 m आ गया, ठीक। फिर उसके बाद ऊपर नीचे मैंने अल्फा की पावर n का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि साइन के फॉर्म में बनाने के लिए। तो ये मेरा हो गया अल्फा की पावर 2n माइनस m अपॉन अल्फा की पावर n, तो ये चला गया, ये आ गया फाइनल मेरे पास, ठीक। तो मैंने वही लिख दिया। देखिए अब देखिए ये मेरा जो है ये अल्फा 0 cos 0 1, तो ये मेरा e आ गया, और ये मेरा 1 हो गया तो ये माइनस e हो गया। और अगर मेरा ये 0 हो जाए तो ये m/n बच जाए। अगर अल्फा की पावर 0, देखिए मुझे इसको 0 होने से बचाना है बस, कि मेरी फाइनाइट लिमिट आ रही है। तो इसका मतलब देखिए मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है कि ये मिल रहा है कि 2n माइनस m क्या होना चाहिए, 2n माइनस m इज इक्वल टू, ये मेरा 0 होना चाहिए, यानी कि 2n इज इक्वल टू m होना चाहिए, यानी कि n अपॉन m इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि जब n अपॉन m 1/2 होगा तो देखिए सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा देखिए 1 इंटू -1 e इंटू -1, और फिर उसके बाद ये 1/2 और ये इंटू 1, तो ये मेरा आ जाएगा -e/2, मेरा सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। n अपॉन m की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ओके गाइस, क्योंकि मुझे इसको 0 नहीं करना था, इसलिए मुझे इसकी पावर को 0 करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर देखिए n अपॉन m 1/2 आया, वैल्यू किसकी पूछ रहा था, m अपॉन n की, देयरफॉर m अपॉन n इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। आपको ध्यान देना कि वैल्यू किस चीज़ की पूछ रहा है, ठीक है। बाकी फाइनल कैलकुलेशन मैंने आपको सारा बता दिया है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मुझको ये दे रखा है कि लिमिट एक्सटेंड इनटू 1 दिस और इसकी पावर दिस इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी पावर का देख लेता हूँ कि पावर मुझे कोई दिक्कत तो नहीं दे रही। देखिए 1/x को देखिए मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स को 1 स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √x और 1 माइनस √x। जब ये पावर में 1 माइनस √x इंटरप्ट कर जाएगा, पावर जो मेरी बच जाएगी वो मेरा क्या ऑप्शन बच जाएगा, 1 प्लस √x। तो पावर से मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x अगर 1 जाएगा तो पावर मेरी 2 रहेगी, ठीक। तो पावर से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस दिक्कत इस वाई टर्म से है। तो इसमें देखिए साइन का टर्म आ रहा है, मुझे पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a साइन f(x) अपॉन f(x) इज इक्वल टू 1 if लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) इज इक्वल टू 0, ठीक। देखिए x माइनस 1 जा रहा है तो 0 आ रहा है, यानी कि साइन x अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक। तो मुझे बस वही करना है। देखिए मैं यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 1 बनाना है तो यहाँ से माइनस a कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। तो ये देखिए हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, माइनस a कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन यहाँ से लिख लिया साइन x माइनस 1 प्लस का x माइनस 1, और ये पावर बच गया 1 प्लस √x, ठीक। अब देखिए x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई x माइनस 1, x माइनस 1 से जैसे डिवाइड किया ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस a प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब न्यूमरेटर में लिमिट अलग ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में अलग ले सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये देखिए x माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक। और इसकी पूरे की पावर कितनी हो गई, पूरे की पावर इसकी दी गई है 1 प्लस x, तो इसको x1 रख देंगे तो ये पूरे की पावर इसकी ऊपर का भी स्क्वायर है और नीचे का भी स्क्वायर है, तक क्योंकि x टेंडिंग टू 1 होगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये जब गया ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से बच जाएगा माइनस a, यानी कि क्या हो गया a स्क्वायर अपॉन 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, a स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/4, देखिए a इज इक्वल टू 1।
1 मिनट थोड़ा कैलकुलेशन एरर है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी तो मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल, इधर अब देखिए ये और ये कैंसिल, ए कॉमन आ गया, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 2। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया था। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर ये यूज किया 1 होगी वैल्यू, ठीक। थोड़ा सा बस इधर हो जाता है कंफ्यूजन, आपको उसको अवॉइड करना है। मुझे तुरंत गलत लगा, मैंने तुरंत उसको वहीं पर सही कराया आपको। इसकी वैल्यू 1 होगी तो देखिए 1 माइनस है, ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए जो आज का मेरा फाइनल क्वेश्चन है जो मैं कराने वाला हूँ वो मेरा है 2016 का, आपका 2016 एडवांस का, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए मुझे निकालना है 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। देखिए एक्स को मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये 0 ये 0 ये 0, तो यानी कि मेरा 0/0 का फॉर्म है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल करेगा। क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। देखिए लिमिट एल हॉस्पिटल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर करेंगे एक बार, इसका आ गया देखिए 2x साइन बीटा एक्स, ठीक। फिर उसके बाद इसका जब इसका दूसरे वाले का करेंगे ये आ जाएगा साइन का कॉस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बीटा कॉस बीटा एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फा माइनस कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो लिमिट 1 आ रही है तो यानी कि क्या होना चाहिए, लिमिट 1 आ रही है तो अभी फाइनाइट लिमिट आनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब अल्फा अगर मैंने 0 रख दिया, ये तो डिनोमिनेटर दोनों तरफ देखिए, अभी अब मैं अगर x को 0 रख रहा हूँ, देखिए मेरा दोनों टर्म अभी 0 हो जा रहा है, 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए। 0/0 का फॉर्म बनेगा तभी मैं हॉस्पिटल रूल आगे लगा पाऊँ, लेकिन न्यूमरेटर मेरा 0 हो जा रहा है तो डिनोमिनेटर मेरा 0 तभी होगा जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। क्योंकि फॉर फर्दर अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, फॉर फर्दर अप्लाइंग एल हॉस्पिटल फॉर्म बनना चाहिए 0/0 का, यानी कि x 0 रखा तो ये 1 आ गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा 1। फिर इसको 0 रखा तो ये 1 आ जाएगा। देखिए अल्फा माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक। अब फिर 0/0 का फॉर्म हो गया। अब मैं दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूँ। देखिए तो इस पे जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फर्स्ट वाले पे लगाया, x का 1 हो गया, 2 साइन बीटा एक्स, ठीक। फिर जब सेकंड वाले पे लगाएंगे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन का कॉस 2 बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स, ठीक। ये मेरा आ गया। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद फिर इस पे लगाएंगे जब, तो फिर इसके बाद इसका आ जाएगा, देखिए प्लस का पहले वाले से करेंगे 2 बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स, ठीक। फिर जब सेकंड वाले का करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस का आ जाएगा माइनस का साइन माइनस का एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर साइन बीटा एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन, तो यानी कि आ गया साइन। अब मैं देखिए ये वाला मिटा देता हूँ। तो देखिए अब क्या है, अब भी देखिए अगर मैं x को 0 रख रहा हूँ तो ये मेरा 0, ये सब 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x है, इसमें x है, ये x है। तो यानी कि मुझे एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल, ताकि ये साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ऊपर मुझे सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं इस टर्म को हटा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट 2 बार करूँगा भी
तो मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक में एक्स आएगा, एक में एक्स स्क्वायर आएगा, तो मैं इस टर्म को निगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक बार करने में ये सिर्फ कॉस में चेंज हो जाएगा। हमें एक ही बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको निगलेक्ट कर देता हूँ। ठीक, इसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। और जो मेरे एक्स के टर्म है वो भी नहीं रहेंगे, एक्स के टर्म को भी निगलेक्ट कर देना, सिर्फ मुझे जो बिना एक्स वाले टर्म्स हैं वो बताने। तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये मेरे पास है 4 बीटा एक्स, इसका जब मैं करूँगा साइन का कॉस 2 बीटा कॉस बीटा एक्स, और ये देखिए मेरा एक्स एक्स करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास 4 बीटा कॉस बीटा एक्स। ठीक, और फिर 4 बीटा एक्स कॉस का माइनस साइन माइनस का 4 बीटा स्क्वायर एक्स साइन बीटा एक्स अपॉन में क्या आ गया कॉस एक्स। अब ये जो वैल्यू है 1 आ रही है, क्या आ रही है 1, एक्स जब मैंने रखा, देखिए मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर वाला। यहाँ पर फिर मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, एल हॉस्पिटल फिर लगाया। ठीक, देखिए एक्स 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि 6 बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 1/6 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1। 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 into 1 plus 1/6 is equal to 6 into 7/6 is equal to 7 आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। मैंने ज़्यादातर सारे कॉन्सेप्ट इधर तक लिमिट के सारे कवर कर दिए हैं। अब मेरा जो अगला लेक्चर आएगा वो डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूटी पर आएगा। ओके, थैंक यू गाइस।